स्टार्ट करेंगे ओर्गल डायग्राम फॉर D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। D1 सिस्टम का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पहले हमने बताया है कि कभी किसी का भी ओर्गल डायग्राम निकालना है तो फर्स्टली वी हैव टू नो द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D1 system. For D1 configuration, firstly we have to calculate the ground state term. ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? आप लोगों ने पिछली बार किया है। क्या किया है कि आपने ml वैल्यू +2, +1, 0, -1 और -2 है, तो आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है। और क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को कहां रखना है? हाईएस्ट ml वैल्यू। और जब हाईएस्ट ml वैल्यू में रखेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? आपको हाईएस्ट ml आ जाएगा। हियर हाईएस्ट ml इज +2। करेस्पॉन्डिंग टू दिस हाईएस्ट ml, आपको पहले भी बताया है कि अगर ml +2 आया, ये हाईएस्ट वैल्यू आएगी, तो ml की सीरीज क्या आएगी? ml की क्या सीरीज आएगी? बताइए। +2, +1, 0, -1 और -2 की सीरीज आएगी। दैट मीन्स ये ml की सीरीज जनरेट किससे हुई होगी? जब l की वैल्यू क्या रही होगी? 2। तो l की वैल्यू 2 है तो स्टेट क्या होगी? D। बताइए। F। D। स्टेट क्या होगी? F होगी कि D? डी होगी सर। D। वेरी गुड। तो स्टेट क्या होगी हम लोगों की? D। अब स्टेट D हुई क्योंकि आपने देखा है करेस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 2, द स्टेट विल बी D। अब D स्टेट आ गई, तो अब आपको क्या निकालना है? S। S इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल SI। समेशन ऑफ ऑल SI। तो यहां पे कितना है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ। और ये जब हाफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो S की वैल्यू हाफ आ गई, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? 2। मल्टीप्लिसिटी एक हम आज फिर से कर दे रहे हैं पूरा। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? 2। 2s + 1 and that will be equal to 2 into half plus 1, that will be equal to 2। तो टर्म क्या आ गया आपको? टर्म क्या होता है? 2s + 1lj होता है। आपको यहां क्या क्या वैल्यू मालूम हो गई? 2s + 1 मालूम हो गया, l मालूम हो गया। जे निकालना बहुत जरूरी यहां पे नहीं है। जे केवल हम लोग उस में निकालते हैं उस कंडीशन में जब हम लोगों को क्या देखना है? मैग्नेटिक मूवमेंट को देखने के लिए जे की जरूरत पड़ेगी। और यहां पे जब जीमन इफेक्ट लागू करना होगा तो आपको जे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे टर्म सिंबल क्या हो जाएगा? आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल विल बी हो गया आपका 2D। देखिए किसका है? 2D। अब ये 2D आ गया आपको टर्म। तो ये दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D1 सिस्टम। अब ये चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, सबके लिए ये 2D ही रहेगा। अब आगे क्या लिखना है? क्योंकि हम लोगों को निकालना है टेट्राहेड्रल के लिए, तो स्प्लिटिंग ऑफ
splitting of d orbital in टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग क्या होगी? ये जो d ऑर्बिटल है, there is d orbital splits into T2 and E set. ये क्या हो गई आपकी d ऑर्बिटल, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के प्रेजेंस में। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? डी में। लेकिन जब ये आपका मेटल टेट्राहेड्रल फील्ड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इन टेट्राहेड्रल फील्ड क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन कहां प्लेस हो जाएगा? ई में। दैट मीन्स E1 एंड T2 नॉट। यहां पे देखिए जी हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल में जी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुई, तो ये ई क्या है? ये ई में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? dx2 y2 ऑर्बिटल एंड dz2 ऑर्बिटल। और इस T2 में आपको इस समय, क्योंकि T2 में कोई इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे? या तो पॉसिबिलिटी होंगी, ये जो इलेक्ट्रॉन ई सेट में है ये दो तरह से आप डी ऑर्बिटल में प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ई set of orbital, E degenerate set of orbital have 2d orbital, that one is dx2 minus y2 and second one is dz2. In both these cases, that means these two orbitals are degenerate, that means this electron can be placed in dx2 minus y2 or dz2 orbit. That means both the possibilities should be there. तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, और इन दोनों पॉसिबिलिटी के कारण इनको, इस इलेक्ट्रॉन को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? दो तरह से। और ये दो तरह के अरेंजमेंट के लिए एनर्जी नोटेशन क्या होगा? ई फॉर डब्ल्यू। यहां एनर्जी नोटेशन क्या होगा? ई। ऑक्टाहेड्रल में आपने देखा था कि यही एनर्जी नोटेशन क्या होता है? ईजी। लेकिन यहां पे एनर्जी नोटेशन क्या हो जाएगा? ई। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज द एनर्जी नोटेशन फॉर ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गया? ई इज द एनर्जी नोटेशन। तो ग्राउंड स्टेट यहां किससे डिनोट होगा? एनर्जी लेवल से, ई से। अब देखिए ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने रखा था ग्राउंड स्टेट में, अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? जब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी? यहां पे E0 एंड T21। ये इलेक्ट्रॉन कहां प्लेस हो गया? E। ये हो गई आपकी T2, ये हो गई E। यहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? E नॉट T2। E में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? T2 में। तो अब ये T2 ऑर्बिटल क्या है? ट्रिपली डिजनरेट। जब ये T2 ऑर्बिटल ट्रिपली डिजनरेट है तो इस इलेक्ट्रॉन के इन तीनों ऑर्बिटल्स में, इसमें तीनों ऑर्बिटल में रहने की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो इसीलिए हम इन तीनों पॉसिबिलिटी को यहां लिखेंगे, और ये पॉसिबिलिटी क्या होंगी? ऑल दीज पॉसिबिलिटीज विल बी दिस dxy, dxz एंड dyz। इनमें से किसी में ये इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन
एक्स वाई में ना रह के कहां चला जाए, एक्स जेड में, और वाई जेड आपकी वैकेंट है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां हो जाए, डी, ना तो डी एक्स वाई में है ना डी एक्स जेड में है, ये कहां पे है, डी वाई जेड में। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी एक्साइटेड स्टेट के लिए, और इन तीनों पॉसिबिलिटी के लिए नोटेशन क्या होगा, T2। ये जो एनर्जी नोटेशन फॉर D1 tetrahedral in एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में ये एनर्जी नोटेशन क्या होगा, T2 से। तो आपने देखा कि दो एनर्जी नोटेशन हो। जब कोई भी फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो एनर्जी नोटेशन है, दैट इज फॉर दिस 2D इज द एनर्जी नोटेशन फॉर फ्री मेटल आयन। ये फ्री मेटल आयन का एनर्जी नोटेशन है। तो आपको यहां तीन एनर्जी नोटेशन मिले। एक क्या है, फ्री आयन का। दूसरा, जब ये फ्री आयन आपका टेट्राहेड्रल फील्ड में आएगा तो उस समय ग्राउंड स्टेट के लिए क्या नोटेशन होगा और एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या नोटेशन होगा। और इसी को हम जब ग्राफ के फॉर्म में प्लेस करते हैं तो ये क्या हो गया, आपका एनर्जी नोटेशन फॉर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा टी क्या है, 0, और डेल्टा टी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहां पे आपने ये देखिए डेल्टा टी क्या है, ये 0 है। दैट मीन्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाई नहीं की है। और जैसे ही आप टेट्राहेड्रल फील्ड इस पॉइंट पे आपका 0 मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे राइट साइड में आप जा रहे हैं ये टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही। तो ये डी ऑर्बिटल, ये डी एनर्जी नोटेशन जैसे जैसे टेट्राहेड्रल फील्ड में ये स्प्लिट कर जाएगा दो एनर्जी लेवल में। एक क्या होगी, ग्राउंड स्टेट, और दूसरी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए आपने देखा कि नोटेशन क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट के लिए नोटेशन क्या यूज कर रहे हैं, ई। और एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं, T2। तो ये ई हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए और T2 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के लिए। और आपको बताया था कि जो फ्री आयन की मल्टीप्लिसिटी है एज सच ट्रांसफर होगी। देखिए यही जो 2D की मल्टीप्लिसिटी है वही ट्रांसफर हो जाएगी 2E के लिए और 2T2 के लिए। आप चाहे तो इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम E के लिए यहां मल्टीप्लिसिटी निकालें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे वो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। एक्साइटेड स्टेट में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे देखिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए भी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसलिए हम इनकी मल्टीप्लिसिटी नहीं निकालते हैं, सीधे जो फ्री आयन एनर्जी टर्म की मल्टीप्लिसिटी है एज सच ट्रांसफर कर देते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ये जो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट रहती हैं, तो यहां पे एक ही ट्रांजिशन हुआ इन D1 tetrahedral, there is only and only one transition takes place, and that transition is denoted by 2E2 2T2। तो एक ही आपको पीक मिलेगी, एक ही आपको ट्रांजिशन मिलेगा, और वो ट्रांजिशन के लिए नोटेशन क्या होगा,
2E2 बस यहां पे ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ई लिखेंगे और कैपिटल टी लिखेंगे। जब कैपिटल टी और कैपिटल ई लिखते हैं तो ये एनर्जी नोटेशन होता है, और जब स्मॉल ई, देखिए यहां पे स्मॉल ई या स्मॉल टी लिखते हैं तो ये ऑर्बिटल का नोटेशन होता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन, देयर इज इन टेट्राहेड्रल D1 case only one transition, एक इसमें हम थोड़ा ज्यादा लिख दे रहे हैं, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एंड denoted by कौन सा नोटेशन, 2E2 2T2। तमाम पुरानी बुक में आप देखते हैं कि क्या लिखा होगा, उल्टा दिखाया जाता है। वहां पे लिखने का तरीका क्या है, 2E2 2T2, लेकिन अब ये अनिवार्य नहीं है, आप किसी तरह से नोटेशन लिख सकते हैं। बस क्या हो कि ये ग्राउंड स्टेट को आप की तरफ से आप एरो बना के ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के लिए। और पहले क्या होता था, बनाते तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के लिए ही थे, लेकिन उल्टा बनाते थे जैसे यहां पे आपको बनाया गया है, लेकिन अब ये अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए पुरानी बुक देखेंगे तो आपको इस तरह का नोटेशन लिखा मिलेगा, लेकिन नई बुक में आपको ये नोटेशन मिलेगा, और ये अब सही। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे D9 टेट्राहेड्रल। D9 टेट्राहेड्रल के का ओर्गल डायग्राम। तो ये आपने देखा, ये क्या था, ओर्गल डायग्राम फॉर D1 टेट्राहेड्रल। अब हम लोग निकालेंगे D9 का ओर्गल डायग्राम टेट्राहेड्रल के लिए। तो D9 के लिए पहले आपको, अब देखिए यहां तेजी से करेंगे, D9 के लिए आपको पहले क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालेंगे, ये +2 +1 0 -1 -2। अब हुन्स रिपॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को रखना है, और इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्लेस कहां करना है, हाईएस्ट ML वैल्यू। तो ये आपने पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन रखे, फिर छठा, 7वां, 8वां और 9। अब इसमें हम जो रखेंगे तो ये ML जो आएगा, दिस ML इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल ML। तो यहां पे ये ML क्या है, +2 +2 +1 +1 +2 +1 +0 +0, एक मिनट, फिर -2 सॉरी -1 -1 -2। तो आप सम अप करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, 2 2। तो अब ये ML यहां मैक्सिमम क्या आया, 2 आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग L वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो स्टेट क्या आएगी, D। D ठीक है, यहां भी स्टेट क्या आ गई, D। अब हमको S निकालना है। S क्या है, समेशन ऑफ ऑल SI। तो इनको समअप कर दिया तो आप देखो, ये +½ -½ +½ -½ +½ -½ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 है ना, 8 करो पहले, +½ -½ और ये क्या है, +½ तो टोटल ये कितना आया, ½ ठीक है। तो 2s + 1 दैट वन इज मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2 × ½ + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो देखिए मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई, L2 आ गए, तो ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर फ्री मेटल आयन
के लिए क्या आ गया आपको 2D, ठीक है, ये 2D आ गया। कुछ लोग अभी तक जुड़ते जा रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहा है उससे। तो ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया आपको फ्री मेटल आयन का 2D। अब इसका हम लोगों को क्या लिखना है, अब इसको हम लोग जो है स्प्लिटिंग ऑफ, अब यहीं पे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी, जैसे आपको पहले ये टेट्राहेड्रल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5, अरे 5 ऑर्बिटल हैं आपके डी में। ये इलेक्ट्रॉन कहां हैं, ये ई सेट है और ये T2 सेट है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन आप भर दें, ठीक है। और जब 9 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो ये क्या हो गया, फ्री आयन हो गया, और ये क्या हो गई, टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड ये है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म में कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं कि ये ओर्गल डायग्राम केवल किसके लिए है, वीक फील्ड के लिए। इसलिए ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले आप क्या करेंगे, इस ई में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद T2 में। दैट मीन्स कि क्योंकि फील्ड वीक है तो यहां आपको हुन्स रूल फॉलो होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहले अनपेयर्ड जाएंगे ई में और T2 में, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और जब ये सारी ऑक्युपाइड हो जाएगी तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D9 टेट्राहेड्रल। तो ये क्या होगी, E4 और T2 5 है। तो अब देखो E में कितनी ऑर्बिटल है, 2 ही, और ये दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। तो यहां इलेक्ट्रॉन के परटर्बेशन के कोई चांसेस नहीं है। जो भी परटर्बेशन पॉसिबल है वो कहां होगा, T2 सेट में। तो इस ग्राउंड स्टेट में आप देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन T2 में है, और T2 सेट आपकी कौन सी है, DXY, DXZ एंड DYZ, 3 है। इसमें से 2 2 1, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, हर एक में हम लोगों को क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में एक एक बार भरना है। तो अब इसमें 1 कर दिया और इन सब में 2 कर दिया, और तीसरी बार क्या कर दिया, DXY में 1 कर दिया और इन सब में 2 कर दिया, रेस्ट में 2 कर दिया। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी आई यहां पे, 3। इन 3 पॉसिबिलिटी को आप किससे डिनोट करेंगे, एनर्जी टर्म से। दैट वन इज द एनर्जी नोटेशन फॉर D9 टेट्राहेड्रल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी नोटेशन क्या होगा, ये T2। अगर आप चाहें तो यहां मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल, बताइए, इसको देख के यहां बताइए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2। आप चाहें तो मल्टीप्लिसिटी यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लिसिटी, हमने ओर्गल डायग्राम में बताया, जो फ्री आयन की मल्टीप्लिसिटी है वो एज सच ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्ट वहां से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जानते रहिए कि दोनों के लिए मल्टीप्लिसिटी चाहे वहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, एक ही होगी। तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। फिर एक्साइटेड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D1 टेट्राहेड्रल क्या होगी? अब आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आप देखेंगे, फिर वही अब ये अब ध्यान दीजिए कि यहां पे ये देख रहे हैं आप कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक मिनट, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहां पे, ये 4, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, ये 4 इलेक्ट्रॉन में से ये सब ग्राउंड स्टेट में, ये यहां नहीं जाना चाहिए इसको। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आप केवल देख रहे हैं, अरे ये इधर चला जा रहा है, तो आप ऐसे दिखाते, ये 4 इलेक्ट्रॉन है यहां, ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से ये इनकी एनर्जी कम है और इसमें से अब इस T2 में देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी पाएगा, ये ई सेट का इलेक्ट्रॉन इसमें से एक कहां चला जाएगा, इस T2 में। ई का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, T2। अब ई का देखिए, एक चीज देखिए, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक देखिए जो ऐसे बना है, ऐसे जो बना है, यही इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें कि ये जो हम लोगों ने यहां नीचे ऐसे बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, पेयर नहीं हो पाएगा। यहां पे क्या होगा, पेयर नहीं हो पाएगा, एक ही वैकेंसी है यहां, देखिए ऊपर जो हमने ये गोला बनाया है, एक ही वैकेंसी है ऊपर। इसमें अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्पिन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्पिन चेंज नहीं होगा। तो इसमें से आप देखेंगे कि केवल यही वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो ये जाएंगे या तो ये जाएंगे। देखो कौन सा है, किसकी आवाज आ रही है, अपना वो ऑफ कर ले। यही दो में से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं, या तो ये जा सकता है या तो ये जा सकता है। तो आप देखेंगे आगे जब हम लोग, तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी होगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाने की, एक या तो इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी या तो इस इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ऊपर। तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी जिसको हम लोग अभी यहां पे डिस्कस करेंगे आगे। तो क्लियर है आपको? तो अब हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट की बनाते हैं, तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन एक यहां से प्रमोट होके चला गया यहां। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां गया है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ठीक है, क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों की हो गई, कौन सी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, E3 एंड T2 E3 T2 6, ठीक है। अब देखिए जब E3 T2 6 हो गई, तो यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है वेरिएशन की। जो भी वेरिएशन की पॉसिबिलिटी क्या है, ई में है। ई में कितने सेट हैं, डी x2 माइनस y2 और dz2, और ये T2 6 है, ये T2 6 है, तो T2 6 में कोई पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, या
इस वाले में यही चेंज कर दीजिए, तो ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। अब ये जो 1 हम लोग दिखा रहे हैं, ये 1 अब ऐसा नहीं है कि ये इन सब में से हम 2 पॉसिबिलिटी इस 1 की भी दिखा सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम लोग यहां देखते कि अगर ये 1 होने पे यहां देखिए 1 होने पे ये भी अगर जा सकता, तो ये 1 में 2 पॉसिबिलिटी हो जाती, लेकिन 1 में केवल और केवल पॉसिबिलिटी किसकी है? इसकी। ठीक है, इस 1 में किसकी पॉसिबिलिटी है? इसकी। इसीलिए इस 1 में 2 पॉसिबिलिटी ना हो के केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी होती है, तो इन सब को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एनर्जी टर्म से, और ये एनर्जी टर्म क्या कहलाता है? ई। ई फॉर डब्ल्यू। तो ये किसके लिए हो गया? एक्साइटेड स्टेट एनर्जी टर्म। ये क्या हो गया? एक मिनट, तो ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट एनर्जी टर्म फॉर D9 टेट्राहेड्रल, और वो क्या हो गया आपको? 2E। यहां पे मल्टीप्लिसिटी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बचे इस पूरे में? आपने देखा केवल यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो गई? 2। तो आपको यहां ग्राउंड स्टेट मालूम हो गया, एक्साइटेड स्टेट मालूम हो गया नोटेशन, और ये एनर्जी नोटेशन हो गया, एनर्जी नोटेशन। ये एनर्जी नोटेशन है किसका? एक्साइटेड स्टेट, D9 टेट्राहेड्रल एक्साइटेड स्टेट का। तो ओर्गल डायग्राम क्या हो? ओर्गल डायग्राम फॉर D9 टेट्राहेड्रल क्या होगा? ओर्गल डायग्राम में पहले आप ये एनर्जी बनाते हैं, और इसको बनाते हैं आप डेल्टा वैल्यू, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहां पे आपने देखा 0 है, ये फ्री आयन, बट यहां पे क्या हो गया? 2D, ये फ्री आयन के लिए हो गया, और ये जैसे ही टेट्राहेड्रल फील्ड अप्लाई करेंगे ये स्प्लिट हो जाएगा 2 में। और ग्राउंड स्टेट यहां किससे डिनोट होगी? 2 से। एक्साइटेड स्टेट डिनोट होगी E से, और मल्टीप्लिसिटी एज सच ट्रांसफर हो जाएगी, और ये हो जाएगा ओर्गल डायग्राम फॉर D9 टेट्राहेड्रल। तो आपने देखा दिस वन इज जस्ट रिवर्स टू D1 टेट्राहेड्रल। ये D1 टेट्राहेड्रल का ठीक उल्टा है। अगर हम यहीं पे इसी को एक्सटेंड इधर कर दें, और ये क्या हो जाएगा? D9, इधर राइट का पार्ट D9 टेट्राहेड्रल है, और लेफ्ट का पार्ट D1 टेट्राहेड्रल है, तो ये क्या बन जाएगा? 2E, और ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 2T। देखा आपने? तो ये 2T2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आप, तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। और ये यहां पे आपने ये लिया, यहां पे 0 मैग्नेटिक फील्ड है, और डेल्टा वैल्यू क्या हो रही है? इधर इंक्रीज कर रही है। तो ये ओर्गल डायग्राम क्या है? D1 का ठीक उल्टा D9, और D9 का ठीक उल्टा D1। तो ये ओर्गल डायग्राम हो गया D1 और D9 टेट्राहेड्रल का। अब हम लोग बनाएंगे ओर्गल डायग्राम फॉर D4 टेट्राहेड्रल। D4 टेट्राहेड्रल, देखिए अब D4 D6 दोनों हम लोग बनाएंगे इसे। तो अब D4 के लिए पहले क्या है? आप लोग ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी
टर्म, तो क्या आएगी आपको निकालने का तरीका वही 1 2 3 4। आप 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, हुंस रूल फॉलो करना है। यहां +2, यहां +1 0 -1। तो ये ml इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल ml वैल्यू। तो क्या हो गई 2 1 +0 -1, तो टोटल कितनी आ गई आपको यहां पे 2 2। ठीक है, तो स्टेट क्या हो गई, स्टेट विल बी D डी। D एस क्या हो गया, +½ +½ +½ +½ तो क्या आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 2s+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+1 इज इक्वल टू 5। तो एनर्जी टर्म क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म क्या हो जाएगा 5d। देखिए यहां पे क्या हुआ, केवल और केवल, देखो किसका है, थोड़ा अपना ऑफ कर ले इंडियन सोल। तो क्या आ रहा है यहां पे, केवल मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई है। आपने देखा D1 केस में मल्टीप्लिसिटी कितनी थी 2, D9 में मल्टीप्लिसिटी कितनी थी 2, लेकिन इस D4 में मल्टीप्लिसिटी क्या है 5 हो गई है। और लेकिन आपका ये जो टर्म है वो L की वैल्यू सेम है। तो अब ये हो गया आपका, फिर वही अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d orbital in tetrahedral field for D4। तो ये क्या कैसे स्प्लिट करेगी फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपको, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आपने लिखा, तो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिट किया E और T2 में, ये E है ये T2 है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2, फिर तीसरा कहां जाएगा बताइए। होगा सर ई में। नहीं पेयरिंग में, क्यों, आपको हमने पहले ही कह दिया कि ओर्गल डायग्राम केवल और केवल किसके लिए है, वीक फील्ड के लिए। तो 1 2 4 ठीक है। तो अब ओर्गल डायग्राम में ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होगा, वीक फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। हाँ D1 सिस्टम D2 सिस्टम चाहे स्ट्रॉन्ग लिखिए चाहे वीक लिखिए, वहां पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे उसके बाद ही आपको स्ट्रॉन्ग और वीक की बात, पेयरिंग की बात आएगी, अन्यथा D2 सिस्टम तक आपको कोई पेयरिंग की बात नहीं आती है। तो इसलिए अब यहां पे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस D4 के लिए क्या हो जाएगा, E2 एंड T2 यही हो जाएगा। अब देखिए E में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम स्पिन में है, तो ये कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये E में कोई इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन परटर्बेशन नहीं होगा, लेकिन आपको कितनी पॉसिबिलिटी होगी इस T2 में, क्योंकि एक ऑर्बिटल क्या है वैकेंट है, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी यहां हो सकती हैं। इन्हीं 3 पॉसिबिलिटी को हम लोग यहां डिनोट करेंगे, कौन सी, DXY DXZ और DYZ। अब इसमें एक एक और एक खाली रखा आपने, फिर यहां पे DXY DXZ एंड DYZ, यहां पे आपने इसमें एक रखा, इसको खाली कर दिया, सॉरी ये हो गया आपका, यहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इस इलेक्ट्रॉन को DXY DXZ एंड DYZ, इन सब में आपने
एक एक इलेक्ट्रॉन बाद में रखा, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हुई। दैट मीन्स वी कैन अरेंज 2 इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट्स इन 3 डिफरेंट वेज। कर सकते हैं कि नहीं? Because T2G is Yes. triply degenerate. Here 2 electron must be in same spin, and when they are must be in same spin, that means the arrangement of these 2 electron in 3D orbital, that is T2 set of orbital, there are 3 possibilities, and all these 3 possibilities are denoted by होंगी। ठीक है? Yes, sir. अब यहां देखिए, अब यहां पे ये भी देख लीजिए कि मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के लिए कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी? 5। आप चाहे तो मल्टीप्लिसिटी यहां भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी यहां डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां ऑर्बिटल डायग्राम में जो फ्री आयन की मल्टीप्लिसिटी है एस ट्रांसफर कर दिया करिए। क्यों? कि फ्री आयन की मल्टीप्लिसिटी एस ट्रांसफर करेंगे तो वही आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के लिए सेम आएगी। तो यहां पे एनर्जी नोटेशन फॉर D4 टेट्राहेड्रल इन ग्राउंड स्टेट ये हो गया। एनर्जी नोटेशन फॉर D4 टेट्राहेड्रल इन ग्राउंड स्टेट इज 5T2। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा आपको बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बच्चों? अब देखिए, यहां ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, जैसे यहां पे अब चाहे ये इलेक्ट्रॉन जाए चाहे ये इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना? हाँ, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्योंकि ये एक यहां वैकेंसी है। देखो किसका ऑन है स्पीकर, अरे किसका माइक ऑन है, ऑफ कर ले जो डिस्टर्बेंस। तो अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये जो यहां स्टेट में ये T2 में प्रमोट होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी यहां आप देखें कि क्या 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या हुआ? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आप सोचिए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पे गया तो आप देखा, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये ऑलरेडी थे ही, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया। अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा, अब देखिए ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां बचा है, अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी बताइए बच्चों? अगर ये चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे कि ये D4 सिस्टम में क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। क्योंकि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर वो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर देगा और वो स्पिन फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन हो जाएगा, इसलिए वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं। क्लियर है? तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। क्लियर हो गया आपको? चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे हमने रखा है ये वाला जाए, चाहे ये देखिए यहां चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन जाए चाहे ये जाए, इन दोनों में से कोई जा सकता है। ठीक है, लेकिन जाएगा एक ही, दूसरा नहीं जा सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हुई आगे, और इसी 2 पॉसिबिलिटी को आप इससे डिनोट करेंगे। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के तो आप पाएंगे क्या है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, E1 और T2 3। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो DX2 माइनस, कितने परटर्बेशन पॉसिबल है? केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं।
और ये हो गई आपका T23। तो यहाँ पे या एक बार इसमें इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बार ये वैकेंट है और इलेक्ट्रॉन किसमें है, Z2। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पे, 2। केवल 2 ही पॉसिबिलिटी, और इसको किससे डिनोट किया, ई से। और यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइए, 4। टोटल 4 अनपेयर्ड है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 5। है ना। तो मल्टीप्लिसिटी 5 हो गई आपकी। तो मल्टीप्लिसिटी 5 है, और अब आपको मालूम हो गया, ग्राउंड स्टेट भी मालूम हो गया, एक्साइटेड स्टेट भी मालूम हो गया, और फ्री आयन टर्म मालूम हो गया। तो ओरगल डायग्राम, ओरगल डायग्राम क्या होगा आपका, ये क्या होगा, यहां 5d फ्री आयन के लिए, यहां 0 है, और ये स्प्लिट करेगा किसमें, T2 में, और ग्राउंड स्टेट क्या हो गई यहां T2, और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी टर्म क्या हो गया E, और मल्टीप्लिसिटी S। तो एक ट्रांजिशन हुआ यहां पे इस 5T2 टू 5, तो D4 tetrahedral, there is only one transition, and that transition is denoted by T2 to 5T2 to 5E। क्लियर हो गया। तो ओरगल डायग्राम क्या हो गया आपका, D4 सिस्टम का ये हो गया। फिर अब हम लोग क्या लिखें, D9 सॉरी अब D6 टेट्राहेड्रल। D6 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म फॉर D6 क्या होगी, वही निकालने का तरीका, 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन कहां आया, यहां। तो ये +2 +1 0 -1 -2, तो ml क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ, तो +2 +1 +0 -1 -2। तो कौन है, देखो भाई जिसको ना पढ़ना हो ना जा सकता बेटा, पहले भी हम क्लास में कहते हैं कि जिसको पढ़ना हो वही रहे। तो एल क्या आ गया आपका 2, तो स्टेट क्या हो गई, स्टेट क्या हो गई डी। तो अब एस की वैल्यू क्या हुई, एस आपको +½ -½ +½ +½ +½ +½ यही ना। तो कितना आया, ये कट गया, तो कितना आया 2। तो 2s+1 क्या आ गया, 2 × 2 + 1, that one is equal to 5। तो यहां भी देखिए मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब टर्म क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म फॉर D6 मेटल आयन, मेटल आयन के लिए क्या हो गया आपको 5D। जो आपका D6 के D4 के लिए आया वही D6 के लिए आया। देखिए क्यों, क्योंकि आपने देखा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D4 में थे, यहां पे अगर देखें तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D6 में भी, इसलिए मल्टीप्लिसिटी भी सेम हो गई। और अब ध्यान दीजिए, अब स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल, ठीक है, D ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल D6 केस। तो अब क्या हो गया, ये D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो गई, ठीक यही, ये हो गया E, ये हो गया T2। तो कितने हैं, ये टेट्राहेड्रल, ये फ्री आयन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन 6, 2
तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई E3 T2 कितना? 3. 3. अब देखिए E3 T2 3। अब यहां पे भी आप देखें कि E3 T2 3 तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई बताइए? 2 पर कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 2. केवल 2 पॉसिबिलिटी। एक बार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक बार इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एक बार इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और एक बार इसमें 2 इसमें 2. इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि वेरिएशन यहां पॉसिबल नहीं है, ऊपर अगर हम वेरिएशन करते हैं इस T2 में तो स्पिन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और वो अलाउड नहीं नहीं है. हाँ। तो अब हाँ ये अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो ये एनर्जी टर्म, एनर्जी नोटेशन फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी नोटेशन क्या हो गया? एनर्जी नोटेशन फॉर D6 tetrahedral in ground state क्या हो जाएगा बताइए? 5E. 5 और मल्टीप्लिसिटी 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 5. 5। 5. तो फिर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D6 टेट्राहेड्रल। तो ये क्या होगा? ये भी डी ऑर्बिटल स्प्लिट की, यहां डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर रही है तो आपको E T2। अब ये यहां D6 सिस्टम है एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 ये था और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां था, यही ना? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, देखिए आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ही केवल जा सकता है एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। केवल और केवल क्या है? यही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। क्लियर है? बताइए। यस सर. यस सर. तो इसीलिए अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? एक ही नोटेशन लिखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहां थे ऊपर, देखिए आप। अब ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन तीनों में से किसी के पास जा सकता है। इसके पास भी जा सकता है कि नहीं? इसके नेक्स्ट के पास भी जा सकता है, इसके नेक्स्ट के पास भी जा सकता है, क्योंकि तीनों में से किसी के पास जाएगा तो स्पिन कोई भी चेंज नहीं हो। तो इसलिए लेकिन हम केवल यहां पे एक ही के लिए लिखते हैं। क्लियर है? फिर इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे आपको ये आगे। तो अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई एक्साइटेड स्टेट की, कि ये हो गई E2 एंड T2 4। ये 4 हो गए ना? ये 4 यहां यस पे सर. T4। अब देखिए ई में कोई वेरिएशन पॉसिबल है? कोई परटर्बेशन पॉसिबल है? नहीं। कहां परटर्बेशन पॉसिबल है? T2. केवल T2 में। तो आप लिखेंगे DXY। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बुक में नहीं है, हैं? तो इस तरह से आप करेंगे तो कभी भी आप कोई भी किसी का भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 रखिया, इसमें 1 1, फिर यहां पे और YZ XY DXZ एंड DYZ। तो इसमें 2 रखा है तो इसमें फिर इसमें 2 रख दिया। तो और इसमें अब इसमें क्या रख दिया हम लोगों ने?
ये एक, 2 1 इसमें एक और लास्ट वाले में 2। ठीक है ना? आप ये आपको देख लेना है, चाहे जैसे रखिए, लेकिन एक सीक्वेंस लीजिए, पीछे से स्टार्ट करिए चाहे आगे से स्टार्ट करिए, सीक्वेंस में रहेंगे तो डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? T2। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां भी देखिए, बताइए। 4 चार ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई? 5 है। तो ओर्गल डायग्राम क्या हो गया? ओर्गल डायग्राम D6 टेट्राहेड्रल। आप ठीक वही बनाने का तरीका आपको मालूम ही है। यहां आपने किया, ये डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा है, यहां पे 5D, और ये यहां जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट E, 5E, और ये क्या हो गया? 5। तो एक ही कितना यहां पे? D6 tetrahedral transition will be, electronic transition will be denoted by 5E2 5T2। तो एक ही ट्रांजिशन होगा 5E2 5T2। क्लियर है? तो अब आपने ओर्गल डायग्राम किसका देख लिया? D1 D9 D4 D6। तो अगर हम इन सब को समराइज करें तो देखिए, एक हमने बीच से ले लिया और ये ले लिया, आपको इस पॉइंट पे ले लिया डेल्टा टी 0, और इधर से इधर हमने दिखा दिया डेल्टा टी बढ़ रहा है, और इधर से इधर दिखा दिया। अब दो पार्ट अगर हम लोग ले, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि सबके केस में डी आया है। सबके केस में क्या है? D4 D6 D1 और D9 में डी तो आया ही है। यस सर। तो इसको हमने n लिख दिया, n। दिस n will be 2 और दिस n will be 5। ये n 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है ये। और अब हम अगर डायग्राम बनाएं तो दो तरह का डायग्राम बना। एक क्या है? नीचे E है, तो यहां भी n लिख दिया आपने, ऊपर ND2, और ठीक इसका उल्टा इधर बना दीजिए, तो नीचे क्या है? NT2 है और यहां NE है। ठीक है? तो ये डायग्राम जो राइट हैंड साइड वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D6। ये D9। ठीक है? या चलिए लेफ्ट वाला ही पहले हम लोग देखें। लेफ्ट वाला देखिए, पहले याद करिए, तो ये किसका है? देखिए यहां पे आपने D1 का, D1। ठीक है ना? तो देखिए D1, इधर आपने लिखा D1 टेट्राहेड्रल, और D1 का ठीक उल्टा क्या है? D9 टेट्राहेड्रल। याद करिए, D1 का ठीक उल्टा आया था D9 ना? इस D1 इधर है और D9 आपने इधर रखा, D9 टेट्राहेड्रल। अब D4 याद करिए, तो D4 कैसा था? D1 था सर। D4 कैसा है? देखिए आप, D1 जैसा, D4 टेट्राहेड्रल। और D4 का ठीक उल्टा क्या है? D6 टेट्राहेड्रल। तो आप देखेंगे कि इन ओर्गल डायग्राम को चाहे तो हम एक साथ समराइज कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला आपका, बस केवल और केवल ध्यान देना है, जब आपको 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? n विल बी 2, और 4 हैं तो n विल बी 5।
ये ध्यान, ठीक यही बात यहाँ है। तो ये डायग्राम आपका समराइज हो गया कि n की वैल्यू डिपेंड करेगी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे हैं। तो आप देखेंगे कि एक का उल्टा दूसरा है, और इसी को आप लोग जानते हैं कि D1 इज नथिंग बट D10 minus 1 and that will be D9. D4 is equivalent to क्या है? D10 minus 4, याद है ना? हम लोगों ने क्या कहता है? Dn is equivalent to D10 minus n, याद करिए, हमने पहले भी बताया। तो यही बात यही है। तो D4 और ये क्या होगा? दिस वन विल इक्वल टू D6। क्लियर है? तो ये इससे आप अगर चलेंगे तो D1 का ठीक उल्टा, अब लेकिन ओर्गल डायग्राम जब बनाएंगे तो D1 का ठीक उल्टा D9, D4 का उल्टा D6। और आप देखेंगे कि जब आप अगर केवल और केवल अगर ग्राउंड स्टेट निकाल लीजिए तो सीधे बता दीजिएगा कि दूसरा क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट T2 होगा। और अगर ग्राउंड स्टेट T2 है तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? E है। दिस ओर्गल डायग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर only for वीक फील्ड। वीक फील्ड के लिए अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे चाहे कॉम्प्लेक्स देखे, मान लीजिए आपसे पूछा ये क्रोमियम, क्रोमियम का केस पूछे आपसे, तो क्रोमियम का केस पूछा आपसे। अब यहां पे कितना चार्ज है? 0। तो यहां क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4। अच्छा, +4। तो क्रोमियम क्या है? अब देखिए क्रोमियम होती क्या है? 3D5O4S1। तो अगर क्रोमियम आप +3 कर दें तो क्या हो जाएगा? D। ठीक है। क्रोमियम अगर आपने क्या कर दिया है, क्रोमियम का केस ले लिया आपने, कितना ले कि क्रोमियम आ जाए आपका D1 सिस्टम, बताइए क्रोमियम क्या ले लें अगर हम? 4+। हाँ, +4। 4+ पे क्या आएगा? 5 +5 है? अगर 5 लेंगे तो 5 +5। यस +5 लेंगे तो D1 सिस्टम, यस है ना? यस सर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो S में भी है। यस एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? S का निकलेगा, S का निकलेगा। ठीक है। तो जब S से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो पहले S का निकला, फिर अगर मान लीजिए क्रोमियम +2 तो क्या हुआ? D4। ठीक है। क्रोमियम +2 क्या हो गया? D4। ठीक है। तो आपको, हाँ, तो अगर यहां पे +2 है तो यहां पे क्या हो गया? 2-। ठीक है। आपको चाहे ऐसे कॉम्प्लेक्स देके पूछे या डायरेक्ट पूछे कि D4 सिस्टम का बताइए, तो यहां पे क्या है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यहां पे कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। ठीक है। कॉपर का पूछे, CuCl4 कितना? तो 3D10 बताइए। +1 3D10 +1 +2। हाँ, तो क्या हुआ ये? D
9 D9 ठीक सिस्टम। है, तो आपको किसी तरह से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको Okay. कॉम्प्लेक्स देख के पूछे तो वहां देखिए कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री है। फर्स्टली फॉर द कॉम्प्लेक्स तो क्या करना है, फर्स्टली यू ज्योमेट्री देखिए आप, ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो आपको टेट्राहेड्रल के बारे में सोचना है। फिर देखिए डी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी है डी की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कि डी कॉन्फ़िगरेशन है ये D1 है कि D4 है कि D6 है कि D9 है, तो आपको यहीं से देख के सीधे ओर्गल डायग्राम वहां पे आप पुट कर सकते हैं, सीधे बता सकते हैं कि इसका जो ट्रांजिशन कितने होंगे। अगर आपको D1 सिस्टम है और वो ट्रांजिशन का नोटेशन क्या होगा। अगर आपको D1 का है तो आपने सीधे D1 का ऑक्टाहेड्रल ये टेट्राहेड्रल डायग्राम देखा, तो D1 केस में कौन सा ट्रांजिशन है, T2 टू 2T2 टू E। ठीक है, तो आप सीधे बता सकते हैं। और एक दूसरा आसान तरीका, जो ये आसान तरीका से पूछ सकता है कि आप D4 का निकालिए, या आप कह दे कि इस क्रोमियम के इस कॉम्प्लेक्स का निकालिए, तो बात वही हुई, चाहे D4 का पूछे या क्रोमियम के किसी कॉम्प्लेक्स का पूछे या तो आपको इन दो चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे ओर्गल डायग्राम आप बता सकते हैं कि बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन नो हाउ मैनी ट्रांजिशन takes place and notation for the ट्रांजिशन के लिए क्या नोटेशन है, ये दोनों चीज आप इस बता सकते हैं ओर्गल। तो ये हो गया आपका ओर्गल डायग्राम। आज ओर्गल डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर लिया है।